नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वैसे न्यूज पर जो कि अभी सभी समाचार पत्रों का भी सुर्खियां बना हुआ वो है भारत पूरे विश्व का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। दरअसल अगर हम लोग पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे जो 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो है सबसे पहला स्थान पे है अमेरिका, जिसके पास 30 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का अर्थव्यवस्था है। दूसरा स्थान पे चाइना है जो कि 19 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का उसके पास अपना अर्थव्यवस्था है। तीसरा स्थान पर जर्मनी जिसके पास 4.74 ट्रिलियन डॉलर का है। चौथा स्थान पे है जापान था जो कि अभी चौथा स्थान पे इंडिया हो गया 4.187 ट्रिलियन डॉलर। और पांचवा स्थान पे जापान है जिसके पास है 4.186 ट्रिलियन डॉलर, यानी 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। और जापान से माइनर डिस्टेंस के साथ अभी जापान को रिप्लेस कर अभी इंडिया अपना जगह बनाया है। उम्मीद किया जा रहा है कि 2027 तक जर्मनी को भी रिप्लेस कर इंडिया जो है पूरे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। दोस्तों, तीसरी अर्थव्यवस्था अगर या चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है तो इसकी वजह क्या है? इसका वजह है कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मतलब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वित्तीय स्थिरता देखने को मिला है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे कि कभी कभी बहुत ज़्यादा वित्तीय अनियमितता होती है, कभी बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्राइस बढ़ने लगता है, घटने लगता है, या फिर वहाँ का इकोनॉमिक क्रैश करने लगता है। इंडिया में इस तरह का आप नहीं देखे होंगे। जब से हमारा 1991 से हमारा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया तब से देखा जा रहा है अभी तक इंडिया में कुछ वैसा बड़ा उथल पुथल देखने को नहीं मिला है। अर्थव्यवस्था बहुत हद तक हमारे यहाँ स्थिर है, एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरा है कि हमारे यहाँ बहुत यूथ पॉपुलेशन है जो कि लगातार काम कर रही है, जिसका फायदा हम सभी को मिल रहा है। और तीसरा स्थान पर हम लोग कह सकते हैं कि ये है कि हमारे यहाँ जो फिस्कल डिफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, मतलब गिर रहा है। उसके साथ साथ बहुत सारे जो है फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह साइन हुए जिसमें कि विदेशी व्यापार नीति में भारत को सपोर्ट मिला है और भारत कई सारे देशों के साथ में व्यापार नीति के तहत समझौता किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आ रही हैं। और पांचवा हम लोग इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं कि बहुत सारी कंपनियों को अब एक सेफ प्लेस लगने लगा है कि सुरक्षित जगह है जहाँ पे आप इंडिया में अपना इन्वेस्ट कर सकें। इसमें सभी का योगदान है, किसी एक का नहीं कह सकते, प्रत्येक भारतवासी का योगदान है, चाहे मजदूर हो, किसान हो, साइंटिस्ट हो या फिर इस देश के जो ब्यूरोक्रेट्स हो, सभी का इसमें योगदान है। अब है कि अगर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बना तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां हैं वो भी हमारे यहाँ अट्रैक्ट हो गए, उनको लगेगा कि अब इंडिया एक बड़ी अर्थव्यवस्था है तो वहाँ पे जाना सेफ है। उसके साथ साथ बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आएंगे तो हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट की शॉर्टेज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कम होगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, हमारे हाथ में पैसे होंगे, हम लोग बहुत सारे व्यापार कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में ओवरऑल जो है डेवलपमेंट होगा प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक देशवासी का। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।